हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये किस चीज़ का वीडियो ले आई है, बट ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है अगर इसे आप गौर करें आप लोग तो ये है मिट्टी और ये है गंगा जी का मिट्टी और थोड़ा-सा अलग से भी जो रेड कलर की मिट्टी है वो नॉर्मल मिट्टी है। जो व्हाइट कलर की मिट्टी है वो नॉर्मल मिट्टी है और ये है आटा। तो जब दिया में वो जब नहीं ले रहा था लस, मतलब वो चिकना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ किया कि वो कैसे चिपके। तो फिर मैंने आटा लिया। फिर क्योंकि वो आइडिया मुझे नहीं था कि कैसे उसको किया जाए, क्योंकि सासू माँ पूजा कर रही थी तो उन्हें बोला, ऐसे ही उन्होंने अपने आप से बोला कि अरे वो चिपकेगा नहीं, इस मिट्टी में लस नहीं होता है तो वो नहीं चिपकता है, चिकनाहट नहीं आता है, फट-फट जाता है। तो फिर वो तो बोल के निकल गईं। तो फिर मैंने अपने ब्रेन का यूज़ किया कि अच्छा इसमें थोड़ा आटा मिला देती हूँ मैं गेहूँ का, तो हो सकता है चिपकने लगे। बस मैं आटा ले आई प्लेट में और देखिए मैं मिला रही हूँ। अब देखिएगा अगर आप लोग भी ऐसा बनाते हैं और नहीं ऐसा चिपके तो इसमें वही कीजिएगा, आटा मिला दीजिएगा और पूरा अच्छे से उसको गूँथना पड़ेगा। अब उतना भी नहीं, बट हाँ, मतलब हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो ये कोई डिश-विश नहीं है बनाने का। तो फटाक से हल्का-हल्का पानी देकर वो चिकनाहट आ जाता है और चिपकने लगता है। तो ये एक आइडिया इससे आप लोगों को मिला कि आप इससे अगर कुछ बनाते हैं मिट्टी का ऐसा सामान और वो नहीं ये हो रहा है, चिपक रहा है, चिकनाहट नहीं आ रही है, तो उसमें गेहूँ का आटा आप मिला सकते हैं। बीच में मैं ऐसे ही फूल का दे दी थी, तो ये देखिए मैं बाएँ हाथ से वीडियो बना रही थी और दाहिने हाथ से मैं सॉरी, हाँ, दाहिने हाथ से मैं दिया बना रही थी। तो देखिए, मैं आराम-आराम से बोलती हूँ, काफ़ी फ़ास्ट हो जा रहा है। तो फिर मैंने मिट्टी को गूँधा और देखिए, हाथ थोड़ा ख़राब दिखे तो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब करने में मैं हाथों से टच इसलिए की ताकि मुझे अच्छी फ़ीलिंग आए। मैं ग्लव्स भी चाहती तो यूज़ कर सकती थी और मेरे पास है ग्लव्स, बट मैंने नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ को छूना और वो अंदर से हमें खुशी मिलती है। तो ये देखिए मैं एक हाथ से दिया बना रही थी और दूसरे हाथ से फिर मैं अ, फ़ोन से वीडियो बना रही थी। क्योंकि हस्बैंड ऑफ़िस में थे, सासू माँ पूजा वग़ैरह कर रही थीं और चारमी तो छोटी है अभी, तो वो क पकड़ नहीं सकती है, तो मैं एक ही हाथ से मतलब कर रही थी और वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मैं, और देखिए पानी लगा के इसको आप चिकना कर सकते हैं। चिकनाहट दीजिएगा तो वो शेप में आ जाएगा। तो ये भी कला की ही बात है कि मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रही हूँ और एक हाथ से मैं दिया भी बना रही हूँ। दाहिने हाथ से दिया बना रही थी और लेफ्ट हैंड से मैं वीडियोज़ ले रही थी। तो ये भी सीख लीजिए आप लोग, अगर हो ऐसा कुछ यूज़फुल लगे इस वीडियो में सीखने के लिए तो सीख लीजिए। तो देखिए मैं शेप दे रही हूँ हल्का, उँगली को मतलब गीला करके पानी में और फिर वो शेप में आ रहा है। फिर उठा के मैं उधर शीशा है, उस पे रखूँगी मैं और फिर वहाँ पे भी मैं सही से शेप करूँगी इसको। और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। मैंने सोचा कि मैं फ़ोर्क से उससे थोड़ा-सा कोई डिज़ाइन दूँ, बट मैं तो दिया बनाने वाली हूँ नहीं एक्सपर्ट। तो मैं फिर क्या करती, वो बेकार सा लगता है जैसे कि मैंने सही से बनाया नहीं। वो कौन दे सकते हैं डिज़ाइन उस पे, जिसका एकदम से चिकना दिया बने जैसे मार्केट में बनता है, या फिर मतलब हाथ से भी जो जिनको प्रैक्टिस रहता है बनाने का, वो हाथ से भी चिकनाहट ला देते हैं। वो उस पे कुछ डिज़ाइन देंगे तो वो दिखेगा। बट मैं बाय बर्थ तो ये नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं तो बस शौक से बना रही हूँ कि भगवान जी शिवलिंग के पास मेरे हाथों से बना हुआ दिया जले और श्रावण महीना चल रहा है तो मुझे खुशी मिलेगी इससे। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो मैं सोची कि नहीं, मैं सिंपल दिया ही बनाती हूँ और शेप हल्का-सा कोशिश करती हूँ चिकनाहट वाला देने का, कोई डिज़ाइन नहीं। क्योंकि वो इसमें दिखेगा नहीं, वो और बेकार-सा ही दिखेगा। तो ये देखिए मैं गोल-गोल बना रही थी, थोड़ा-थोड़ा उसको हल्का ऐसे करना होता है ताकि वो मिट्टी चिकना हो। और ऑलरेडी मैंने इसमें आटा मैंने बोला है कि गेहूँ का आटा मैंने मिलाया है, तो वो चिकनाहट धीरे-धीरे आ रहा है। तो ये देखिए वीडियोज़ थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाएगा, लेकिन
मैं कोशिश की हूँ कि वीडियो लूँ, थोड़ा बहुत कटेगा अगर वीडियो कहीं-कहीं से, तो वो मतलब 16:9 में नहीं हो पाता था, क्योंकि हाथ मेरा सही से नहीं है ऊपर, फिर मैं ध्यान से फिर दोनों हाथ से पकड़ती थी फ़ोन को, फिर हल्का-सा टच करके अपने दूसरे हाथ के मतलब कलाई से तो फिर हो पाता था। तो लेफ्ट हैंड से बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, वीडियो बनाना। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं हर चीज़ को कैप्चर करूँ। तो देखिए और फिर मुझे लगने लगा कि अब ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, छोटे-छोटे लड्डू की तरह मैंने बना लिया सबको, ताकि मुझे वो काम थोड़ा आसान लगे। जब भी जैसे रोटी बनाती हैं लेडीज़ या फिर कुछ ऐसा, तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, फिर आपको लगेगा वो काम आसान हो रहा है। नहीं तो वो पहाड़ जैसा इतना सारा पड़ा हुआ था मिट्टी, मुझे लग रहा था बाप रे! इतना सारा है, कितना बनेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैं काम को कोशिश करती हूँ कि कैसे उसको ईज़ी तरीके से बनाया जाए। तो फिर मैंने छोटे-छोटे उसको बना लिए लड्डू टाइप में, और छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा हाथों से ऐसे कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि चलो इतना है, और अब मैं धीरे-धीरे मैं, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ और इधर दियाज़ भी बना रही हूँ, दोनों हाथों से काम चल रहा है, तो मैं धीरे-धीरे करूँगी आराम से। तो देखिए, कैसा दिया बना है बताइए? मैं करीब 15 साल के बाद ये दिया बनाई हूँ। पता नहीं 15 साल या 16-17 साल हो गया होगा, उसके बाद मैं बनाई हूँ। ये ना 15 साल के बाद ही बनाई हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बनाया करती थी। मैं नवरात्रि में जब शाम को दिया जलाने जाते हैं ना मंदिर में दुर्गा माँ के सामने, तो मैं बचपन में बनाती थी बहुत बार दिया। छोटे-छोटे, इतने बड़े नहीं, छोटे-छोटे दिये बनाती थी। बट उसी चीज़ को मैं फिर से चाहती हूँ जीना। जब आप अपने बचपन को ज़िंदा रखते हो अपने अंदर, तो आप ज़िंदगी को जीते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो देखिए देखिए, इससे प्रकृति से जुड़े रहने से डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो हॉर्मोन्स का ही एक रूप है। और डोपामाइन, फिर आपने काम को कंप्लीट किया, सैटिस्फैक्शन मिला कि आपने एक काम को हाथ में लिया और वो कंप्लीट किया, तो सेरोटोनिन रिलीज होगा आपके अंदर। और चूँकि आपने नेचर को हाथ से टच किया और उसे छुआ, फिर उसमें आप जो भी है थोड़ा लीन होके काम कर रही हैं अगर, तो वो डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो आप इस तरह से हैप्पी हॉर्मोन्स अपने अंदर रिलीज़ करते हैं। एक तो इससे कितनी, मुझे तो लगता है काफ़ी इस वीडियो से सीख मिली होगी कि मिट्टी को कैसे चिकना किया जाए, एक हाथ से कैसे दिया बनाया जाए, और जब वो शेप देने के लिए थोड़ा-सा पानी टच कर के भी किया जाए, और कैसे हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, वो सब भी इससे सीख मिलेगी। तो वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आई डोंट नो कि आपको क्या करना है, बट मैं वो ऐसा नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी, ये अंदर से अलाउ करता है कि आपको मन है या नहीं है करने का। तो देखिए, मैं यहाँ पे चार्मी को भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जब मैं इस टाइप का काम करती हूँ तो उसे भी बोलती हूँ कि तुम भी बेटा शामिल हो इन सब चीज़ों में। हालाँकि वो बहुत छोटी है, उससे नहीं बन पाया ये। मैं कोशिश कर रही थी कि वो भी बनाए, बट अभी उससे नहीं हो पाएगा, वो 4 इयर्स की है। तो बच्चों को आजकल के बच्चों में पता है पेशेंस नहीं है, और ये आना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रिंसेस को पेशेंस दूँ, उससे सब कुछ सिखाऊँ, और एकदम डाउन टू अर्थ बने, हमारे एंशिएंट टाइम की चीज़ों को भूले नहीं वो। पता है पुराने समय में इसलिए लोग खुश रहते थे क्योंकि प्रकृति से जुड़े रहते थे। अभी क्या है, फ़ास्ट फॉरवर्ड टाइम है, जो भी है फट से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। हम लोगों ने हर चीज़ को छूना बंद कर दिया है, टच करना बंद कर दिया है, प्रकृति से हम लोग दूर हो गए। फूल क्या है, मार्केट में मिल रहा है, चलो यार फूल खरीद लेते हैं। क्यों हम अगर गार्डन है कहीं पे, अगर आस-पास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है आस-पास तो फूल तोड़ भी तो सकते हैं ना। या फिर फूल अपने गार्डनिंग करके उससे भी फूल तोड़कर चढ़ा सकते हैं, या फिर नीचे थोड़ा जाइए तो हो सकता है कि सोसाइटीज़ में आपको मिले, हमारे आस-पास मिले, तो फूल को तोड़ें हाथों से, फिर भगवान जी के ऊपर चढ़ाएँ। कोशिश ऐसा करना चाहिए कि प्रकृति को हम छुएँ, उसे टच करें।
तो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक फीलिंग ही अलग होती है यार। मेरे वीडियोज़ से मेरा बस चले तो बहुत मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। दिया बनाने के वाले यूट्यूब पे भरे पड़े होंगे और बहुत ही अच्छे-अच्छे, बट मेरा ये प्रोफ़ेशन नहीं है। मैं तो बस एक काम कुछ करने जा रही थी, मुझे श्रावण महीना चल रहा है तो मुझे मन था कि मैं शिवलिंग के पास अपने हाथों से बनाकर शिवलिंग के सामने मैं ये दिया जलाऊँ। तो 2-4 दिया भी अगर मेरे हाथों से जल गया उस शिवलिंग के पास तो मैं समझूँगी ये मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। तो इसीलिए मैंने ये बनाया। तो वैसे तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं बस इसी चीज़ के लिए, और चूँकि मैं बना रही थी तो मुझे लगा ब्लॉगिंग भी कर लेना चाहिए। इसमें क्या जाता है, लोगों को भी तो थोड़ा-सा दिखे कि अभी के टाइम में मैं होते हुए मैंने ऑर्डर भी किया बाहर से, मीशो से मैंने नॉर्मल दिया भी मँगवाया, बट ये मेरे पास मिट्टी अवेलेबल था, गंगा जी का मिट्टी हमारे बिहार होम टाउन से मेरी सासू माँ लेकर आई थी। और मैं भी लेकर आई थी थोड़ा-सा, उन्होंने ही दिया था जब मैं आ रही थी घर से। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास ये मिट्टी भी है, गंगा जी वाला मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी भी है पुणे का, तो मिक्स करके और जैसा कि आपने देखा कि कैसे मैंने सबको मिक्स किया और बनाया, तो मैं सोची कि बनाऊँ। और इससे क्या है ना, अभी के बच्चों में पेशेंस नहीं है, अभी के बच्चों में भी नहीं है और लोगों में भी नहीं है। तो इससे पता है एक पेशेंस आता है, मतलब हम लोग अ, उस काम को फिनिश कर पाते हैं, मतलब ऐसा एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। मेरा मेरा तो सर में बहुत दर्द होने लग गया था कि बाप रे! बैक सर के पीछे, क्योंकि मैं एकदम से लगातार बनाए जा रही थी, मुझे लगा मैं अब छोड़ दूँ, बट मैंने सोचा नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए, बना ही लेना चाहिए। तो मैंने बनाया और अच्छा लगा मुझे ये करना, और सारे दिया को शेप में दी और 47 दियाज़ बनाया मैंने। और आप लोग चाहें तो नहीं ज़्यादा बनाइए, बस मतलब 8-10 ही। एक बार प्रकृति से जुड़ के तो देखिए, अगर मेरे चैनल से, मेरे ब्लॉग से सब जुड़ेंगे तो मैं यही सब लोगों को सिखाना चाहती हूँ। कि आप एंशिएंट टाइम में, मुझे पास्ट में जीने की बहुत आदत, हमेशा पास्ट को मिस करना, ये मेरा नेचर है। और पहले भी था, बट मैं अब पास्ट को मतलब खुशी भरे चीज़ों में जीना चाहती हूँ, कि हमारे पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। अच्छी, जैसे ये भी हमारा पास्ट ही है, हाथों से दीपक बनाना। तो कितना अच्छा लग रहा है, आपको एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलेगा इसमें। एक पुराने टाइम को आप इस नए युग में आप पुराने समय को मतलब जीने का मौका मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं ये सब करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करना, और कुछ क्रिएटिविटी यूनिक होता है तभी तो मैं उसका ब्लॉगिंग करूँ, कुछ भी का तो मैं नहीं कर सकती। करते हैं लोग, बट मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा क्रिएटिविटी करूँ ये सब। तो मैं जो-जो भी करती हूँ, जैसे कि सिर्फ़ यही नहीं है, जैसे मेरे ब्लॉग में आपको सब तरह के ब्लॉग्स मिलेंगे, हर तरह के, जैसे मेरे गाड़ी का भी है, कुछ भी यूज़फुल लगता है मैं घर में या फिर कहीं पे भी मैं जाती हूँ जो सही लगता है मुझे यूज़फुल वीडियोज़, कहीं पे भी गिफ्ट गैलरी का भी मैंने डाला था, फिर मैं अपने गाड़ी वगैरह का सफारी का डाल देती हूँ, फिर कभी अब मैं डिशवॉशर का भी डालने वाली हूँ, मुझे लगता है जो यूज़फुल वीडियोज़ हो, ट्रिप का मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग देखिए हमारे वीडियोज़ को और पसंद कीजिए, कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए जब अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, एक बार देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको मेरे ब्लॉग पे। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? ये बनाकर एक बार आप लोग बनाकर देखिए, इतनी खुशी मिलती है ना ये सब करने से, काफ़ी खुशी मिलती है। एक तो आप एक काम कंप्लीट करते हो, आपके अंदर आप नेचर को टच करते हो। नेचर से इतना लोग दूर हो गए हैं आजकल, इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना सबको मतलब एंग्ज़ायटी और ये सब हो रहा है। तो हमारे प्रकृति से जुड़े रहना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप लोग जाइए गार्डन में, मैंने जैसा कि बोला, अपने हाथों से फूल तोड़िए, नेचर के बीच में रहिए, बहुत ही नेचुरल रहिएगा।
और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं देने का कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए और देखिए, अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। और जो भी मुझे लगता है जैसा यूनिक मैं उसका ब्लॉग बना लेती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? और तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला इस वीडियो से। तो अब मेरा वीडियो को मैं इसी के साथ अब एंड करने जा रही हूँ। सो लव यू ऑल, लव योरसेल्फ एंड लव द वर्ल्ड एज़ वेल। सबसे प्यार कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील होगा, दुश्मनों से भी। बस किसी का बुरा मत सोचिए, सारे जगत का कल्याण हो, मेरा ये मानना है। खैर, बाय-बाय, love you all, love yourself, love the world and subscribe my channel and follow for more। एंड अच्छा लगे वीडियो तो और क्या आप लोगों को सीखने को मिला प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बाय-बाय।